मौजूद सामीन ग्रामी कदर कबल इसके कि इस बाब की डिटेल में जाया जाए, मैंने आपके सामने कुरान पाक की एक आयत जुम्मे के आखिर में रखी थी, वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनी मा हुवा शिफ़ाउ व रहमतुल लिल मुमिनीन। कुरान शिफा की किताब भी है, अगरचे कुरान हदायत के लिए नादिल हुआ है। इस बात में किसी भी किस्म का कोई इश्काल नहीं होना चाहिए कि कुरान पाक इसलिए नादिल हुआ कि आप उसके ऊपर गौर व फिक्र करें, तदब्बुर करें और उसको समझें और उसको समझ के पढ़ें। लेकिन इन बातों से क्या इस बात का इनकार हो सकता है कि इसको खाली पढ़ने से बगैर समझे कोई सवाब नहीं मिलेगा? ये बात भी समझ लीजिए। कुछ बातें मुआशरे की रसूमात बद को ख़त्म करने के लिए आपके सामने रखी जाती हैं, लेकिन उसका मतलब कतई ये नहीं होता कि ये जो दूसरा पहलू है ये मौजूद ही नहीं। जैसे हमारे बाद साथियों ने कुल्ली तौर पर ही कह दिया कि कुरान पाक मुआज़ल्लाह अगर 14 उलूम हासिल किए बगैर पढ़ोगे, किसी उस्ताद के बगैर पढ़ोगे, तर्जुमा ना पढ़ना, 14 उलूम आएंगे फिर पढ़ना, उसके बगैर ना खोलना, नहीं तो गुमराह हो जाओगे। ये कहना भी एक बहुत बड़ी गुमराही है। यह हुदल्लिल मुत्तकीन ही नहीं है, हुदल्लिन नास भी है। पढ़ोगे तो हदायत आएगी, अलबत्ता इसमें गुमराही के इम्कान सिर्फ उस बंदे के लिए हैं जो पहले से एक कंसेप्ट बना के बैठा हो, अपना अकीदा नजरिया बना के बैठा हो और कहे अब कुरान पाक की जो भी आयत मेरे अकीदे से हम आहंग होगी मैं उसी को लूंगा, बाकी सबकी तवीलात और तशरीहात करता रहूंगा और उनके अंदर मन मानी तशरीहात को डालता रहूंगा। वो बंदा तो गुमराह हो सकता है, लेकिन जो सिद्क़े दिल से कुरान पाक को इस नीयत से खोले कि अल्लाह इस किताब के जरिए मुझे हदायत देना, तो अल्लाह की कसम अल्लाह इस किताब के जरिए हदायत देता, गुमराही नहीं देता। यह आपको मुगालता डाला हुआ है कि 14 उलूम हासिल करने, लेकिन जब ये आपको कहा जाता है कि गौर व फिक्र करके सोच समझ के इसके ऊपर ये किताब हिदायत है, गौर व फिक्र करने की किताब है, इसलिए नादिल हुई कि जिंदा लोगों को ये हदायत का रास्ता दिखाई, ये मुर्दों को बख्शवाने के लिए नादिल नहीं हुई भी, तो साथ लोग ये समझना शुरू कर देते हैं कि शायद जिन बंदों को इसका तर्जुमा नहीं आता तो उसको सवाब नहीं मिलता। ये वहम भी अपने दिमाग से निकाल लीजिए। ये किताब हिदायत भी है, किताब शिफा भी है और किताब सवाब भी है। ये कहना ये किताब सवाब नहीं है, ये भी गलत बात है। क्यों? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इसके एक हरफ को पढ़ने की कितनी नेकियां? अल्हम्दुलिल्लाह सबको पता है कितनी नेकियां, 10। और ये आपके लिए मुबारक बात है कि आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई हदीस पता है, क्योंकि जिसको पता हो और वो आगे पहुंचाता रहे, रसूलुल्लाह की उसके लिए दुआ है कि उसका चेहरा सरसब्ज़ो शादाब रहे, उसका चेहरा आबाद रहे। एक हरफ पढ़ने की 10 नेकी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसाल दे सकते थे कुरान पाक में किसी भी हरफ की, किसी भी लफ्ज की, लेकिन रसूलुल्लाह ने ये अकीदा भी सीधा कर दिया और मिसाल कितनी उम्दा समझाई। मैं ये नहीं कहता अलिफ लाम मीम एक हरफ है, बल्कि मैं ये कहता हूं अलिफ एक हरफ है, लाम एक हरफ है, मीम एक हरफ है। यहां पे रुक जाइए। वो जो बड़े बड़े फिलासफर, थिंकर्स, मंतक और अकल के फलसफे बगाड़ने वाले, हकीकत में हदीस का इनकार करने वाले, और हकीकत में जो बंदा हदीस का इनकार करता है वो कुरान का भी इनकार करता है। यहाँ पे वो भी जरा उनको भी दावत इस्लाह है। यहाँ पे अल्लाह के रसूल ने कौन सा लफ्ज चुना है? अलिफ लाम मीम। बताइए इसका तर्जुमा क्या है? बताइए, क्या इसका कोई तर्जुमा है? इसका तर्जुमा, इसकी तावील, इसकी तशरीह अल्लाह ही जानता है। अगर किसी चीज का तर्जुमा मालूम ही नहीं, उसको पढ़ने से 30 नेकियां हैं, तो जिसका तर्जुमा आपको मालूम हो जाएगा उसको पढ़ने से नेकियां भी ज्यादा होंगी। लेकिन अगर मालूम नहीं है, कोई बंदा बगैर इसके मानी को समझे भी सवाब की नीयत से पढ़ता है, उसको भी सवाब मिलता चला जाएगा। ये आजकल के थिंकर्स और फिलासफर, इनकी अकल पे कैसा पर्दा है। एक ने तो यहां तक कह दिया, ये पढ़ने की बात तो रसूलुल्लाह कह रहे हैं 3 हरफ पढ़ने की 30 नेकियां हैं, और एक ने कह दिया कि जो मुजर्रद हाफिज़े कुरान है ना, मुजर्रद हाफिज़े कुरान, जो छड़ा हाफिज़े कुरान है, उसकी कोई फजीलत नहीं। मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है कि जो बंदा हाफिज़े कुरान है और कुरान का माहिर है, वो कल क़यामत के दिन किनके साथ होगा? उन फरिश्तों के साथ जो अल्लाह के बड़े मुकर्रब हैं। हाफिज़े कुरान की तो ये फजीलत है।